तो चलिए देखते हैं इस वर्धमान की कूल नेट जो कॉटन के थ्रेड है, इससे हम क्या बना सकते हैं। मैं बच्चे का क्रॉप टॉप बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही हूँ, छोटे बच्चे का बना रही हूँ। समर में पहनने के काम आता है, बहुत गर्मियाँ होती है और जहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ क्रॉप टॉप पहना जाता है, आपके हॉल्टर नेक वाला या लेसेस वाला। तो आपको यहाँ पे मैं आपको इससे बताने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। अब देखिए इसके लिए मैंने 8 नंबर की सिलाई ली है और अब बच्चे का बना रही हूँ, छोटे बच्चे का बना रही हूँ। तो आप ये देखेंगे मैं फ्रंट साइड में इसमें जो है हार्डली 60 फंदे डालूँगी। तो 60 या 70 फंदे आप डाल के कर सकते हैं। बड़ों के लिए आपने 90 स्टिचेस डालनी हैं और थोड़ा उससे छोटे जैसे बच्चे होते हैं 8-10 साल 11 साल के, उसके लिए आप जो है 70 फंदे डाल सकते हैं, 70 से 75। अब यहाँ पे मैं नॉर्मल फंदे डालूँगी या आप इसे घुमा के भी डाल सकते हैं। जैसे आपने ऐसे किया, देखेंगे आप ये लिया ऐसे। अब कैसे डालना है, अब आपने ऐसे पकड़ना है, ये यहाँ से लेना है और ऐसे, यानी कि एक बार ऐसे लेना है, इसमें से निकालना है ऐसे, दूसरी बार अंगूठा यहाँ से लेना है, ऐसे निकालना है ऐसे। अब ऐसे ही पहले मैं सारे फंदे डालूंगी। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने 70 स्टिचेस डाला है, मुझे लगा 70 स्टिचेस डाल देती हूँ, थोड़ा ठीक रहेगा। अब हमने 4 लाइनें तो पहले नॉर्मल सीधे सीधे की बनानी है। आप चाहे तो एक सीधा एक उल्टा भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे नॉर्मल सीधा सीधा बना रही हूँ ऐसे 4 लाइनें। इस तरीके से बॉर्डर बनाऊंगी। अब देखिए 4 लाइंस का बॉर्डर बनाने के बाद ये वाली लाइन मैं उल्टे बना रही हूँ। अब इसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या करने जा रही हूँ। बेसिकली मैं इसमें बीड्स लगाने जा रही हूँ, यानी कि मोती लगाने जा रही हूँ। बनाऊँगी प्लेन, लेकिन मोतियों वाला बनाऊँगी तो बहुत सुंदर और अच्छा सा बनेगा बच्चों के लिए। तो आप मार्केट से जाके कोई भी मोती या कोई भी बीड्स ला सकते हैं, वो आप अपने वूल के हिसाब से देख कर लाएंगे। अब देखिए मैं बीड्स का किस तरीके से करूँगी, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये आप देखेंगे इस तरीके की बीड्स ली है मैंने। आप अपनी लोकल मार्केट से या ऑनलाइन इसे खरीद सकते हैं। ये है, ये देखेंगे अब ये। और इस तरीके की क्रोशेट आपको यूज़ पड़ेगी, छोटी या बड़ी, वो आप इसमें डाल के देखेंगे कि आपका आराम से कौन सा जो है इसमें जा रहा है। देखिए ये वाला, तो इस तरीके से आप ये लेंगे। अब देखिए करना क्या है, अब जो स्टार्टिंग के 3 फंदे हैं वहाँ मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि फिर वो साइड में आ जाएंगे। 3 या 4 फंदे तो वो चुभेंगे। आपने 4 फंदे ऐसे रखे। अब आपने इसे लिया, ये लिया, ये लिया और इसमें से आपने इसको ऐसे निकाल के ऊपर लाना है। अब देख लिया आपने, ये एक डाल दिया। इसके बाद हम 11 का गैप रखेंगे, क्योंकि मुझे मोती काफ़ी बड़े लग रहे हैं तो मैं 11 का गैप रखूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे 9 का गैप भी ठीक लग रहा है, देखेंगे आप। ये आप बनाते हुए अपना देखेंगे कि 9 का गैप ठीक लग रहा है या 11 का गैप ठीक लग रहा है। अगर हम 11 कर लेते हो तो 10 और ये 11। देखिए अब यहाँ पे फिर से आपने एक मोती लगाना है। ये डाला आपने, ये लिया, इसको ऐसे पकड़ा और खींच दिया। ये देखिए ये आ गया। वापस इस पे लिया और इसे बना दिया। फिर वही 11 का गैप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये देखिए अगेन आपने मोती लिया इस तरीके से, ये डाला, ये लिया,
ऐसे और खींच दिया इसमें से और ऐसे, फिर ये लिया और बना दिया। और थोड़ा सा इसको आगे कीजिएगा ऐसे, सेकंड फंदा बनाते हुए हमेशा इसको आगे कीजिएगा ऐसे, नहीं तो ये पीछे की तरफ चला जाएगा। देखिए, अब ये आप अपने गैप के हिसाब से देखेंगे या बड़े छोटे के हिसाब से देखेंगे कि कितना करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये लिया, ये लिया, ऐसे निकाला, इस पे लिया, इसे बनाया ऐसे, ये इसको उंगली से ऐसे किया, इस पे डाला, ये डाला, बनाया। 1 2। अब देखिए एग्जैक्ट जो है यहाँ लास्ट में 4 फंदे ही बचे हैं। ये देखिए, पहले आपको दिखा देती हूँ, ऐसे लग गया मोती। अब कुछ लाइंस हमने एक लाइन उल्टी, एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी, एक लाइन सीधी, ऐसे करते हुए जाना है। ये एक लाइन उल्टी, एक लाइन सीधी, इस तरीके से कुछ लाइंस पहले करूँगी, फिर अगेन जो है हम मोती लगाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट सेम जगह पे नहीं लगाएंगे, थोड़ा उधर इधर करके लगा लेंगे। ये देखिए, अब देखिए इस तरीके से आया है। अब फिर कुछ लाइनों का गैप दूंगी और फिर एग्जैक्टली इसके सेंटर में, यानी कि जो हमने 11 फंदे रखे हैं, ये 11 और ये 2 13 के एग्जैक्ट सेंटर में, यानी कि 6 फंदे इधर रहेंगे, 6 इधर रहेंगे, और उसके सेंटर में जो फंदा होगा उसमें हम इनको बीड्स को एडजस्ट करेंगे। लेकिन अभी कुछ लाइंस नॉर्मल बनाऊंगी। अब ये देखेंगे आप, यहाँ पे मैंने 8 लाइंस कर ली, यानी कि उल्टी लाइन को मिला के टोटल में 8 लाइंस किया है। अब मैं क्या करूँगी, अब ये जो मोती है मैं यहाँ पे सेंटर में करूँगी। तो यहाँ पे जो मैंने 11 फंदे रखे थे उसमें 5 इधर 5 इधर, जो 11वां फंदा बीच का होगा उसमें हम लगाएंगे। अब देखिए किस तरीके से, ये आपने पहले बनाया। अब ये हमारा ये वाला जिसमें हमने मोती लगाया था, ये मैंने बुन लिया, यानी कि 5 बुने। अब यहाँ से भी 5 फंदे बुनूंगी, 1 2 3 4 5, और जो ये छठा फंदा है इस पे मैंने मोती लगाने हैं। तो आपने ऐसे लिया, इस तरीके से, ये देखिए, ये लगाने का तरीका वही जैसे बताया आपको। ये लिया और इसमें से निकाल लिया और फिर इसमें आपने वापस चढ़ा दिया, इसे बना लिया। अब फिर से पहले तो 5 फंदे, 1 2 3 4 5, ये देखिए। अब ये आया, फिर से यहाँ पे नहीं करना है आपने, फिर ये वाला फंदा बनाना है। अगेन यहाँ से 5 फंदे, यानी कि 5 और 1 6 7 8 9 10 11, एग्जैक्ट आपके सेंटर में जो है 11 फंदों का गैप रहेगा। सिर्फ स्टार्टिंग और एंड में आपने जो है देखना है। देखिए, ये किया, ये लिया, ऐसे ये निकाल लिया, इसमें लिया, फिर बना दिया, फिर 11 फंदों का गैप होगा आपका। ये देखेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए, अब आपने ऐसे ही इसे करते हुए जो है जाना है। 11 फंदों का आप गैप रखेंगे और इस तरीके से लगाते हुए जाएंगे। अब ये आपकी मर्ज़ी है, गैप आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये फिर बनाया, देखिए ऐसे लग गया। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अभी मैं इसे इसी तरीके से बनाती हूँ। अब मैंने यहाँ पे किया, अगेन 8 लाइन बनाऊंगी टोटल में, फिर जहाँ पे ये लगाए हैं वहीं पे लगेगा, फिर 8 लाइन बनेगा, फिर यहाँ पे लगेगा। अब जितना बड़ा मैंने बनाना होगा उस हिसाब से मैं इसे करते हुए फिलहाल जाऊंगी और मोती जो है इसी तरीके से लगाती हुई जाऊंगी। अब आप ये देखिए, मैं बनाती हुई गई हूँ। ये ज़्यादा बड़ा मैं नहीं बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। आप ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये 5.5 इंच आया है। अब 5.5 इंच आने के बाद ये तो जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से इसमें लगाएंगे।
अब करना क्या है आपने, अब हमने इसे बेसिकली शेप देनी है पहले। देखिए करेंगे किस तरीके से। अब यहाँ पे पहले तो मैं 4 फंदे उल्टे बनाऊंगी, 1 2 3 4, और धागा आगे करके रदर 5 फंदे उल्टे बना लेंगे। धागा आगे करके इसे उतार के सीधा करेंगे और इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे ऐसे। फिर पलट लीजिएगा यहीं पे, ये फंदा उतारा और बाकी फंदे आपने उल्टे बनाए। फिर पलट के यहाँ से ये फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, धागा आगे, इसे सीधा किया और इसको और इसके साथ वाले को आपने 2 का 1 कर देना है ऐसे। फिर पलट लिया, इसे उतारा और बाकी फंदों को आपने उल्टा बनाया। अभी हमने 2 फंदे बंद किए हैं। फिर पलट लिया, ये फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, धागा आगे, ऐसे किया और इन दोनों को आपने 2 का 1 कर दिया। ये 3 फंदे हो गए। फिर पलट लिया, फिर इन्हें बना लिया आपने। देखिए इस तरीके से हुआ है अभी। एंड अगेन ये वाले फंदे उल्टे बनेंगे, 1 2 3 4 5, धागा आगे, इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है। अब ये देखेंगे आपने, हमने 4 फंदे कर दिए, 1 2 3 4 फंदे घटा दिए इस तरीके से। अब पूरी लाइन पहले सीधी बनेगी ऐसे, पूरी लाइन सीधी कीजिएगा। अब देखिए लास्ट के जो 5 फंदे हैं वो आपने ऐसे उल्टे बनाने हैं, 1 2 3 4 5, पलट लीजिए। अब हमें यहाँ पे भी जैसे हमने वहाँ 4 फंदे बंद किए थे यहाँ भी करने हैं। तो इसे पहले उल्टा उतारा, ये 2 3 4 5, इन दोनों को आपने ऐसे 2 का 1 करना है। फिर पलट लीजिए, इसे उतारेंगे और ये फंदे उल्टे बनेंगे। फिर पलट लीजिए, एक फंदा बंद हुआ, ये उतारा, ये और इसके साथ वाला 2 का 1, फिर पलट लीजिए, ये उतारा, दो फंदे हो गए। अब ये तीसरा होगा, अभी देखेंगे आप। पांच फंदे बनाए, इन दोनों को 2 का 1 किया, ये तीसरा हो गया। पलट लिया, इसे उतारा, इनको आपने उल्टे बनाए, फिर ये आपका चौथा फंदा हो जाएगा। अब ये देखिए, ये 1 2 3 4 5, इन दोनों को 2 का 1। अब पूरी लाइन आपकी उल्टी जाएगी। अब आप देखिए इस तरीके से हुआ है। अभी ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये ऐसे फंदे हो गए और यहाँ पे भी इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक एक फंदा दोनों तरफ से बंद करते हुए जाना है और ये पट्टी एज इट इज़ बनेगी। अभी यहाँ पे हमने बेसिकली आर्म होल के लिए 4 फंदे ऐसे कर दिए थे। अब पट्टी एज इट इज़ बनेगी और जैसे मोती हमें लगा रही थी एज इट इज़ लगते हुए इसमें जाएंगे। अब देखें कैसे करेंगे। पहले तो ये वाले फंदे आपने उल्टे ही बनाने, 1 2 3 4 5, धागा आगे करके इसे उतार के 2 का 1 कीजिएगा ऐसे। और अभी जो है हमने 2 2 4 5 6, 2 2 4 5 6, अभी हमने इसके नेक्स्ट उल्टी लाइन करने के बाद मोती लगाने हैं, क्योंकि 8 लाइंस का जो गैप रखा था वो रखना ही है आपने। अब देखिएगा लास्ट के 6 फंदों तक जाऊंगी, रादर 7 फंदों तक।
ये देखिएगा, ये आ गई मैं यहाँ पे 7 फंदे, ये और ये, इन दोनों को आपने ऐसे 2 का 1 कर देना है और फिर ये वाले फंदे उल्टे बनेंगे। 1 2 3 4 5। उल्टी लाइन में आपने अब कुछ नहीं करना है, नॉर्मल जैसे बन रहा है पूरी लाइन आपने उल्टी बनानी है। अब इसी तरीके से फिलहाल मैं इसमें जो है करती हुई जाऊंगी। अब आप ये देखिए इस तरीके से अब इसकी कटिंग जो है शुरू हो गई है, देख रहे हैं आप। अब ये मुझे मोती लगाने हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो ये वाला मोती है ये तो अब लगेगा नहीं, देख रहे हैं आप, ये वाला भी नहीं लगेगा, ये देखें, क्योंकि इसमें फंदे कम होते गए हैं। तो हमने ध्यान क्या रखना है, ये लगा है ना, अब ये वाला लगना है। तो इस वाली लाइन ऐसे देख लेना इस तरीके से, तो ये वाले पोर्शन पे आपका लगेगा। उसके बाद तो 11 फंदे का गैप जो है वो तो आप रखोगे ही रखोगे। इसमें इस तरीके से आपने बस देखना है। और बैक साइड भी देखेंगे सेम बनेगी, बस बैक साइड में मैं मोती नहीं लगा रही हूँ, बैक साइड पे जस्ट प्लेन बनेगी, पर बैक साइड भी एग्जैक्टली सेम बनेगी। जैसी कटिंग यहाँ कर रही हूँ बैक साइड में भी एग्जैक्टली सेम कटिंग होगी। अभी यहाँ पे एक मोती आपको फिर से लगा के दिखा देते हैं। ये धागा आगे, ये 2 का 1 करना है आपने ऐसे, फिर ये बनाया। अब मैं ये लाइन देख रही हूँ, ये देखेंगे ये वाला एग्जैक्टली यही फंदा है जिसमें हमने मोती को डालना है। ये लिया, ये लिया और खींच दिया। अब जो गैप हुआ 11 फंदों का होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये देखिए इस तरीके से आपने इसे अब फिलहाल करते हुए जाना है और दोनों साइड से एक एक फंदा घटाते हुए हम लोग इसमें जाएंगे। अब देखिए ये जो है मैंने बना लिया है। अब ये यहाँ से यहाँ तक कितना बना है मैं आपको बता दूँ। अगर आप टेढ़े में देखते हैं तो देखेंगे आप 4 इंच से ज़्यादा है। अब आपने करना क्या है, अब हम इसे जो है पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे ऐसे। ये देखिए ये बना लिया। अब यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, मैं फिर से 2 का 1 ज़रूर करूँगी क्योंकि थोड़ा सा इसमें और फंदे कम करने हैं। तो ये पूरी लाइन अब ऐसी बनेगी और यहाँ पे भी अभी आपका 2 का 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पहुँचे हैं, ये 5 फंदों से पहले इनको आपने 2 का 1 करना है और फिर ये पूरे साल। अब उल्टी लाइन पूरी उल्टी होगी। फिलहाल हम इसी तरीके से करेंगे और फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसे करें। एक छोटी सी जो है हमने बॉर्डर बनाना है, उस दोनों तरफ से अपना उल्टा उल्टा बना के उसके बाद दिखाती हूँ किस तरीके से करेंगे। और जो घटाना मैंने आपको बताया वो वहीं पे वैसे ही एग्जैक्टली घटाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पे जो है मैंने 6 लाइंस कर ली है। 6 लाइंस करने के बाद हमने सेंटर के जो गले के फंदे हैं वो बंद करने हैं और बाकी हमने स्ट्रैप बनानी है। अब किस तरीके से करेंगे, देखिए बनाएंगे तो हम इसे उल्टा उल्टा ही, क्योंकि दोनों तरफ हमने इस तरीके से स्ट्रैप रखनी है। 2 3 4 5, ये 2 का 1 किया, 6 और एक 7। ये 7 फंदे आप स्ट्रैप के रखेंगे। बाकी धागा आगे करके हमने ये वाले फंदे बंद करने, या धागा अपनी तरफ ही करके हमने ये वाले फंदे इस तरीके से बंद करने हैं, एक एक करके ऐसे। 1 2
3 4 5। अब ये देखिए इस तरीके से ये वाले फंदे हमने बंद कर लिए। यहाँ पे आपने क्या करना है, इन दोनों को 2 का 1 करना है, फिर इस वाले फंदे को उतारना है। अब हमारे पास यहाँ पे 7 फंदे होंगे, 2 3 4 5 6 और ये 7। अब यही 7 फंदों को दोनों तरफ आपने स्ट्रैप बनानी है इस तरीके से। अब चलिए आ जाते हैं इसके बैक पार्ट पे। अब देखिए बैक पार्ट एग्जैक्टली सेम किया है मैंने, जैसे मैंने फ्रंट बनाया एग्जैक्टली सेम बनाया, बस इसमें मोती नहीं लगाए हैं। बाकी सारी चीज़ें घटाना, सारी चीज़ करनी जो है मैंने बैक पार्ट फ्रंट की तरह एग्जैक्टली बनाया है। और ये पट्टी भी आप देखेंगे फ्रंट की तरह ही बनाई है, ये देखेंगे आप, ये फ्रंट में पट्टी बन गई है दोनों तरफ। अब हमने इसमें जोड़नी है, क्योंकि एक बन गई है, दूसरी फिर बनाऊंगी उसके साथ जोड़ूंगी। इसे हमने जोड़ना है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हम इस तरीके से जोड़ेंगे। अब आप चाहे तो सुई से जोड़े या आप अपने जो है सिलाई से भी इसे जोड़ सकते हैं। अब आप देखिए इन दोनों को आपने इस तरीके से जोड़ना है, दोनों के जो है ऐसे रख के एक एक करके आप इसे जोड़ते हुए जाएंगे। और दूसरी तरफ भी फिर इसमें बना के हम इसी तरीके से जोड़ेंगे। ये किया आपने ऐसे। अब देखिए इस तरीके से मैंने बना दिया है, ये देखेंगे आप, मैंने साइड्स पे सिल दिया। साइड आपने सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक ही सिलने हैं दोनों साइड, और इस तरीके से आपका ये बन गया। ये कम से कम 6 से 7 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। और इस तरीके से आप समर के लिए जो है समर निटिंग जो मैं बोलती हूँ, वो आप इस तरीके की क्रॉप टॉप बना के भी अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। ये आप छोटे बच्चे के लिए भी कर सकते हैं और बड़े बच्चे के लिए भी कर सकते हैं। हार्डली इसमें जो है 90 ग्राम्स के आसपास वूल लगी है, वूल तो नहीं है, ये कॉटन थ्रेड है। 90 ग्राम के आसपास कॉटन थ्रेड लगी है। और इसके बारे में जो ये कॉटन थ्रेड है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं पहले अपने चैनल पे बता चुकी हूँ, वर्धमान की है, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं और ऑनलाइन से परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए बनाइए, फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जो भी मैं नई चीज़ें आप लोगों के लिए डालती हूँ उसकी नोटिफिकेशंस आप लोगों तक तभी आएगी जब आपने बेल आइकन को दबा के रखा होगा। और भी काफ़ी समर में आपके लिए अलग अलग चीज़ें लेकर आऊँगी। थैंक यू।